जैसे ही कभी कोई नई फ़िल्म रिलीज़ होती है, तो टिकट खिड़की पे लाइन लगती है, नई वेब सीरीज़ होती है, तो हम अपनी ओटीटी का निकाल कर और आधी रात को पूरी रात बैठ के हम उसको पूरी की पूरी वेब सीरीज़ देख लेते हैं। म्यूज़िक का नया वीडियो ट्रेंडिंग पे होता है, तो किसी न किसी तरीके से उसको भी हम देख लेते हैं। लेकिन इस बार ना तो नई फ़िल्म रिलीज़ हुई है, ना ही कोई ओटीटी पे नई मूवी आई है और ना ही कोई ट्रेंडिंग के अंदर कोई नया गाना आया है। पिछले 1 हफ्ते भारत के जो युवा, महान युवा हैं हमारे भारत के, बहुत कमाल करते हैं। तो भारत के युवा, जवान, कॉलेज के बच्चे, टीनेजर बच्चे और मतलब ऑफिस वाले, हर कोई एक ऐसी फ़िल्म गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, मानो वो फ़िल्म अगर मान लो देख ली तो उनका कल्याण हो जाने वाला। और ये फ़िल्म न तो थिएटर के अंदर लगी है, न किसी ओटीटी पे रिलीज़ हुई है और ना ही यूट्यूब पर उसका कोई एल्गोरिदम बूस्ट हुआ है, कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद गूगल पे हर कोई आता है और उसको सर्च करता है, किसके नाम से? 19 मिनट वीडियो लिंक, 19 मिनट वीडियो लिंक डाउनलोड, फ्री डाउनलोड वगैरह वगैरह। 19 मिनट वीडियो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा के पूरा देश इसमें मतलब जान की बाजी लगा देने को तैयार है, और जान की बाजी लगा देगा ये लिंक अगर उसको मिल जाए। आखिर ऐसा क्या है उसमें? क्या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खुलासा है? क्या वोट चोरी का कोई एटम बम है, या हाइड्रोजन बम है जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, या कोई मैच का कोई सीक्रेट फुटेज आ गया है, या कोई ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर आ गया है, सलमान खान की नई मूवी गलवान है उसका ट्रेलर आ गया है, या कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देश को चाहिए, दरअसल देश को क्या, हर एक को एक ही चीज चाहिए कि वो दूसरों के बेडरूम में किस तरीके से झांक सके, दूसरों के बेडरूम का लाइव जो फीड होता है वो कैसे मुफ्त में वो मनोरंजन कर सके। ये एक अंदर का जो शैतान हर इंसान के मन में बैठा हुआ है, ये गूगल पे नंबर 1 ट्रेंड इसी 19 मिनट वीडियो लिंक को करके और उसको 19 मिनट वीडियो को गूगल पे नंबर 1 ट्रेंड कर रखा है। अब आखिर उस 19 मिनट वीडियो मैंने नहीं देखी है, उसके बारे में सिर्फ सुना है। मैं आपको बता दूं कि न तो मैंने सर्च किया है और ना ही मैंने देखी है और ना ही मुझे देखना है। लेकिन जो खबरों में आया है, या जो, क्योंकि आप सोशल मीडिया में हम जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी फीड आती है, और जिनकी ये वीडियो है या जो भी है, जब वो सारी खबरों में आई तो ये 2 लोग हैं, शौफिक और सोनाली। इनका वीडियो है। बंगाल के जो स्मॉल टाउन क्रिएटर्स हैं, क्योंकि ये इनके नाम भी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मीडिया में इनके नाम आ चुके हैं। गांव देहात वाला जो यूथ फ्रेंडली कंटेंट होता है वो ये लोग बनाते हैं, डांस रील्स, मामूली कॉमेडी वगैरह। उसके काफी अच्छे इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं दोनों के। कुछ कहते हैं कि जो सोनाली है वो टीवी आर्टिस्ट भी है बंगाल की, तो और इंस्टाग्राम पर जो इनकी जोड़ी है वो काफी हिट जोड़ी है, हिट कपल माना जाता है। रील्स, डुएट्स, कपल कंटेंट, ये सारी की सारी चीजें ये दोनों शूट करते हैं। दोनों के एक दूसरे के जो कोलैबोरेशन में ये लोग वीडियो बनाते हैं। अब इनका क्या रिलेशन है क्या नहीं, हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ये इनका अपना एक अलग है। और तो फिर आप कहेंगे कि जब इनका वीडियो सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे, जब इनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये वीडियो क्या है? दरअसल ये वो वीडियो है जो इन्होंने दुनिया के लिए नहीं बनाया था, अपने प्राइवेट जो मोमेंट होते हैं उस प्राइवेट मोमेंट का 29 मिनट का 19 मिनट का ये वीडियो है, और वो किसी तरीके से पब्लिक हो गया, वो किसी तरीके से सोशल मीडिया में आ गया। और जैसे ही इंटरनेट के जब ऐसी चीजें हाथ लगती हैं तो हवा में बारूद की तरह फैलना लाजमी है। देश की जनता पागलों की तरह लिंक ढूंढ रही है। आपको फिर बता दूं, मैं इस वीडियो में कहीं कोई लिंक नहीं देने वाला, कोई लिंक बताने वाला भी नहीं हूं। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं इसमें कोई आपको लिंक का हिंट दूंगा या लिंक दूंगा, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब भी इस वजह से किया हो तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा कोई देने वाला नहीं हूं। मैं इसके पीछे की कहानी दरअसल डिस्कस करने के लिए आया हूं, क्योंकि देश की जनता नंबर 1 पे ट्रेंड बना हुआ है साहब 19 मिनट वीडियो लीक। तो ये वीडियो जैसे ही जब पब्लिक में आया, आरोप लगने भी थे, आरोप लगे, ट्रोल भी होना ही था, ट्रोल हुए। ये दोनों ट्रोल हुए कि साहब इन दोनों ने पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो शेयर किया है, या ये खुद ही इन्होंने लीक किया है। क्योंकि एक जो ओनली फैंस या मोस्ट
डेवलप्ड माइंडसेट इंडिया में लोग यकीन नहीं करते कि कोई गलती भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं हर चीज एक पब्लिक स्टंट भी दिखती है। तो लोगों को यही दिखा कि साहब ये पब्लिक स्टंट है, और आखिरकार जो सोनाली थी, उस सोनाली को मजबूरी में फिर वापस कैमरे पे वापस उनको आना पड़ा, और आ करके उन्होंने अपनी सफाई दी। उन्होंने ये बताया कि वीडियो उन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन लीक उनके दोस्त ने किया। उस दोस्त ने, जिसको वो भाई जैसा दोस्त मानती थी, नाम है उसका रूबल, यानी कि वो दोस्त ऐसा था कि वो सारे पासवर्ड जानता था, हर चीज जानता था। तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब अगर मान लो ऐसी चीज अगर आपने अपने लिए बनाई है तो वो किसी और के हाथ में नहीं जाए, और उसके हाथ में तो नहीं जिसके पास में पासवर्ड हो। तो इस वजह से उन्होंने पहले कहीं ब्लैकमेल हुए, और उसके बाद में ये सारा का सारा मामला ये सामने आया। लेकिन ये सिर्फ उनका केस नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से जो हमारी डिजिटल जो दुनिया है, डिजिटल मासूमियत है, ये उसका पोस्टमार्टम है। उनको गलती तो उनकी थी, गलती उनकी थी कि सबसे पहले आप अगर फोन के अंदर अगर अपने कोई प्राइवेट मोमेंट शूट करते हैं तो काफी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप उसको डिलीट करो, क्लाउड में चला जाता है, और जब खराब होता है क्लाउड में चला जाता है, खराब होता है, आप खराब करने वाले रिपेयर वाले के पास जाओगे तो हो सकता है उस वक्त तो सामने आ जाए। क्या एक तरीके से अगर मोबाइल में अगर आप पूरा ठीक तरीके से हर चीज उसको नहीं समझते, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, या डिलीट करने के बाद भी रिसाइकल या कहीं ना कहीं रह जाता है, जैसे कि गूगल फोटोज में या उसमें रह जाता है, तो वो अगर आपको डिलीट करना नहीं आते हैं तो ऐसी चीजें आपको अपने फोन में नहीं रखनी चाहिए। ये एक मोबाइल एक पोर्टेबल रिमोट कंट्रोल बम भी हो सकता है। और पासवर्ड खुद की प्राइवेसी के लिए होता है, जो कि उन्होंने अपने दोस्त या भाई या कजिन जो भी आप अगर देते हो तो वो चीज भी गलत है। और तीसरा जो उन्होंने शायद ये किया, जो कपल थे सोनाली और सौफिक के, ब्लैकमेल जब वो होने लगे तो उसको सीरियसली नहीं लिया। ये सोचना कि ब्लैकमेल नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। अगर क्लिप उसके पास है तो ब्लैकमेल आप 1000% होगे, और क्लिप जो है वो उसके बाद भी लीक होगा। हाँ, अगर ये वक्त पे जैसे ही जब पता चला और ब्लैकमेल की बात पता चली और वक्त पे अगर ये पुलिस की सहायता ले सकते तो हो सकता है कि वो चीज वहीं पे रुक जाती, ये लीक होने से बच जाता। आपके प्राइवेट मोमेंट थे, आपका आपस में जो भी रिलेशन था, आप बता के उसको कह सकते थे कि ये हमारे प्राइवेट मूवमेंट है, हमारे अपने हैं। अब क्योंकि सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई, और भारत की सोसाइटी के अंदर एक चीज हमेशा ये होती है कि गलती लड़का और लड़की दोनों करते हैं, लेकिन फिर जो कटघरे में जो आती है वो हमेशा लड़की आती है। क्योंकि जो सौफिक था वो वापस से अपनी कंटेंट बनाने लग गया, या वो करने लग गया, कहते हैं कि साहब उसके तो फॉलोअर्स भी बढ़ गए, दोनों के हालांकि फॉलोअर्स और ज्यादा हो गए, लेकिन लड़की हमेशा कहीं ना कहीं इसके अंदर सफर करती है। और डेटा यही कहता है कि इंडिया में जो महिलाओं के साथ में इस तरीके की जो चीजें होती हैं, उसमें काफी ज्यादा डाटा जितना भी है वो सारा के सारा काफी ज्यादा सामने आता है। जो सोशल शेमिंग का महिलाओं के साथ में सबसे ज्यादा उनके साथ में ये घटनाएं होती। और तीसरी सबसे बड़ी बात इसके वायरल होने की एक चीज ये भी है कि हम भारतीय, हमारा सबसे शानदार टाइम पास और बढ़िया एक ही चीज होती है, दूसरों के बेडरूम में झाड़ना। हम दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जो आज के दिन में चल रहा है, बिग बॉस, उसको छोड़कर हम इसको ढूंढने के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि हमें लोगों की जिंदगी के अंदर ताक झांक करने का एक नशा है, और इस नशे ने अब एक डिजिटल रूप ले लिया। एआई, डीपफेक, मीम्स, सीजन 2, सीजन 3, इसके 19 मिनट के सीजन 2, सीजन 3 करके लोग बाग खूब चला रहे हैं। 19 मिनट जो वीडियो है उसका साहब सीजन 1 आ गया, सीजन 2 आ गया, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, हमको फॉलो करो लिंक मिल जाएगा, हमें सब्सक्राइब मत करो लिंक नहीं मिलेगा। अगर लिंक के लिए आए हो फिर वापस आपको बोला। और तो दरअसल ऐसे लोगों की सारी जो संवेदनाएं हैं वो यहीं खत्म हो जाती हैं। सच्चाई काली है, भारत का जो साइबर जो है वो हैरेसमेंट से मरा जा रहा है। हर साल कई सुसाइड हो रहे हैं इस हैरेसमेंट की वजह से। करीब अगर डेटा निकाले तो 2.5 लाख से ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं। 10,000 केस रिवेंज पॉर्न और लीक क्लिप्स के हैं, और 50 से ज्यादा लोग सिर्फ एमएमएस लीक होने की वजह से जान देते हैं हर साल। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये सबूत है, और ये हमारे समाज के अंदर जो सड़ रहा है उस चीज के सबूत है। कानून सिस्टम सो रहा है। मतलब अगर कानून की बात करें तो ये सारी चीजें 66E IT एक्ट 3 साल की कैद है, IPC
4C वायरिज्म और डीपीडीपी एक्ट, बिना कंसेंट के आप कोई भी कंटेंट है वो शेयर नहीं करते, उसके अंदर भी है। तो कुल मिला के कानून हैं हर चीज के, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि कई बार सही वक्त पे हम पहुंच नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते, और 80% केस के अंदर दरअसल सिस्टम सो जाता है, पीड़ित भागता फिरता है, ब्लैकमेलर मस्त होके घूमता है। और अगर सरकार पॉलिटिकल वीडियो 2 सेकंड के अंदर हटा सकती है तो लीक्ड प्राइवेट वीडियो क्यों नहीं हटा सकते? हो सकता है सरकार ये कह दे कि साहब अभी इच्छा नहीं है, अभी मर्जी नहीं है, और अभी ऐसा ही है कि अभी मर्जी नहीं है। स्कूलों के अंदर हम बहुत मैक इंडिया और डिजिटल इंडिया ये बात करते हैं, स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी क्या है, किस तरीके से प्राइवेसी आप उसको कर सकते हैं, कंसेंट क्या है, पासवर्ड क्यों जरूरी है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्लाउड स्टोरेज क्या काम आता है, ये सारी चीजें स्कूलों से अब सिखानी चाहिए क्योंकि एआई का जमाना, हर बात अब डिजिटलाइजेशन की तरफ दौड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जैसे ही इस तरीके से किसी मुसीबत में फंसते हो और ब्लैकमेल होने की नौबत आती है तो आप पहले आप जाइए, पुलिस के पास जाइए। हो सकता है कि आप वहीं इससे पहले के लीक हो उससे पहले आप रुक जाओ या रोक दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्लैकमेल हो जाते हैं, ब्लैकमेल होने के बाद में बात हाथ से निकल जाती है, उसके बाद में हम पुलिस के पास में जाते हैं। तो 19 मिनट जो वीडियो है उसकी कहानी यही है, प्राइवेट मोमेंट है। प्राइवेट मोमेंट एक कपल है, उसके प्राइवेट मोमेंट का जो वीडियो है वो लीक हो गया है और साहब उनको अब पूरी दुनिया को वो 19 मिनट 34 सेकेंड का जो वीडियो है वो किसी न किसी तरीके से देखना है कि साहब ये लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने प्राइवेट मोमेंट के अंदर क्या करते हो, बस हो सकता है वो वही कर रहे हो। सो स्टॉप।